नए साल पर राजौरी की आतंकी वारदात के बाद एक बार फिर हमारे सुरक्षा बल आतंकवादियों को चुन चुनकर ठिकाने लगाने के मिशन पर जुटे हुए हैं। जबकि 26 जनवरी से पहले ड्रोन वाली साजिश को भी बेनकाब कर आतंकवाद की कमर तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने टेरर पर सबसे बड़ा अटैक किया है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। किश्तवाड़ और राजौरी में भारतीय सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर आतंकवाद की कमर तोड़ने की कसम खाई है। जिस भी किसी कोने में देश के दुश्मन और मानवता के हत्यारे छिपे हुए इन्हें मिलते हैं, उसका वहीं काम तमाम करना सुरक्षा बलों का सबसे पहला टारगेट है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा में राजल इलाके में संदिग्ध देखे जाने के इनपुट मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन तेज किया गया है। गांव में रहने वाली महिला ने दावा किया है कि संदिग्ध उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा था और दरवाजा पीट रहा था, लेकिन समय रहते वहां सुरक्षा एजेंसियां पहुंच गईं और उसकी जान बच पाई। दरवाजे हमारे खटखटाए ना, तोड़ दिया दरवाजा। हाँ, दरवाजे भी तोड़े। तो मैंने अंदर से बोला क्यों तोड़ रहे हो, मैं खोलती हूँ दरवाजा। तभी मेरे मन में आई ये है कौन है, पहले उसको पूछूंगा सामने आ। फिर वो सामने आया, वो अजीब आदमी था। इस बीच पुंछ के बालाकोट में सेना ने 2 आतंकवादियों को ढेर करने में भी कामयाबी हासिल की है। शनिवार शाम से ही यहां आतंकियों की मूवमेंट देखी गई थी। सुरक्षा बलों ने बिना समय गंवाए उन पर धावा बोला। सेना के मुताबिक ये दोनों आतंकवादी 1 और 2 जनवरी को राजौरी में हुए आतंकी हमले में शामिल थे। तब से ही सुरक्षा बल इन्हें पाताल लोक तक खोजने निकल पड़े थे। जबकि आज राजौरी हमले में घायल हुए एक और शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि इसी तरह का ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी जारी है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी आईसिस के 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। यह आतंकी युवाओं को आतंकवादी बनाने के लिए भर्ती करने के साथ साथ टेरर फंड जुटाने की कोशिश में जुटे थे। देश 26 जनवरी की तैयारियों में जुटा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक दिल्ली से पंजाब तक आतंकवाद की साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा बलों ने ड्रोन से आतंकवाद फैलाने वाली साजिश का भंडाफोड़ किया है। खबरों के मुताबिक कम उम्र के युवाओं को धार्मिक भावनाएं भड़काकर ड्रोन के जरिए अवैध हथियारों की तस्करी करने की साजिश रची जा रही थी। इनके निशाने पर पुलिस और सेना के दफ्तर थे। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन भी निशाने पर थे। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर अब पूछताछ की जा रही है। 26 जनवरी को लेकर एक बड़ा अलर्ट है, खासकर पंजाब को लेकर कि एक बड़े हमले की तैयारी आतंकवादी संगठन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें कम उम्र के युवा हैं जो कि हमला कर सकते हैं। और देश में जिस तरह से इस समय आतंकी गतिविधियां चल रही हैं, उसको देखकर जो हमारा गृह मंत्रालय है वो भी एक्टिव हो चुका है और अब पुलिस और एजेंसियां भी एक्टिव हैं। आपको बता दें कि अभी जो मिली सूचना है सूत्रों के माध्यम से वो यही है कि 1200 के करीब जो है छोटे हथियार, जिसमें 9mm 1A पिस्टल है और .30 वो पंजाब में जो है ड्रोन के माध्यम से खेप पहुंच चुकी है और उसका जो है आतंकी संगठन अपने जो स्लीपर सेल्स हैं उस तक पहुंचाकर और एक बड़ी घटना को अंजाम देंगे। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन और रैलियों में ये घुसकर बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। आपको बता दें कि जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएफ के पास पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने की खास तकनीक है। भारतीय सीमा में चोरी छिपे घुसने वाले आतंकियों में बीएसएफ की खास तकनीक से बच नहीं पाने की वजह से खलबली मची हुई है। बीएसएफ की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पिछले 1 साल में पंजाब से लगती पाकिस्तानी सीमा पर बीएसएफ ने दुश्मन के 22 ड्रोन को मार गिराया। साल 2022 में जिन 22 ड्रोनों को मारा गया उनमें से 10 ड्रोन को बीएसएफ ने पिछले साल 6 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच ढेर किया है। यही वजह है कि पंजाब में ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई में लगे सीमा पार से क्रिमिनल और आतंकी परेशान हो गए।
बीएसएफ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन समेत केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधियों की पूरी जानकारी जुटाकर उन जगहों पर अपने ऑपरेशन को केंद्रित किया है जिन जगहों पर सबसे ज्यादा ड्रोन के आने की जानकारी मिल रही है। इस बीच हाल ही में आतंकी गतिविधियों में शामिल दहशतगर्दों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई करते हुए आतंकी घोषित किया गया है। इनमें अरबाज अहमद मीर को जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग में शामिल होने के बाद आतंकी घोषित किया गया है, जबकि आसिफ मकबूल डार को आतंकी घोषित किया गया है। आसिफ मकबूल डार हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करता था। जी न्यूज ने रजौरी में 24 साल पहले आतंकी घटनाओं का दर्द झेलने वालों से भी मुलाकात की है। आपको बता दें कि 24 साल पहले यानी साल 1999 के वक्त भी रजौरी में नए साल के पहले दिन हुए आतंकी हमले की तरह वारदात को अंजाम दिया था, जब गांव में आतंकी घटना को अंजाम दिया गया। शादी थी, हमारी भांजी थी लड़की, उसकी शादी थी यहाँ पे। तो शादी में बारात को हमने खाना खिला दिया। खाना खिला के हम खुद के लड़के थे, खाना खा रहे थे। अभी खाना खाने बैठे थे तो तीनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट होगी। फायरिंग हार्डली 2, 4, 5 मिनट हुई। तो उसमें से 7 लड़के हमारे जो मर गए हैं, तो 22-23 लड़के हम जख्मी हो गए, जिसमें मेरी दोनों टांगों में गोलियां लग गई थी। ये बलजराला गांव की घटना के 24 साल बाद फिर से उसी इलाके में हुई इस घटना ने लोगों में दहशत पैदा कर दी, क्योंकि डांगरी गांव में भी ठीक बलजराला की तरह हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट किया गया था। मनीष शुक्ला, जितेंद्र शर्मा और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।